like a Hellcat. हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। तो स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पर एक नई सीरीज़ करंट अफेयर्स की, और इसमें हम रोज़ डिस्कस करने वाले हैं 10 करंट अफेयर्स विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। Recently, Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone for water supply project in which northeastern state? And options are Mizoram, Arunachal Pradesh, Manipur, and Tripura. So now we will have the explanation and then we will get the correct answer. Recently, Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone of Manipur water supply project through video conferencing. तो आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं आप सभी के लिए कि मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को का फाउंडेशन उन्होंने लेड किया पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से। ठीक है ना, जो बहुत ज़रूरी है बातें जानने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड अंडर द जल जीवन मिशन। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इस मिशन के अंतर्गत आता है। क्लियर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मणिपुर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, जिसको हम बेसिकली कैग नाम से जनरल जानते हैं, हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एंड द ऑप्शंस आर आर्टिकल 280, आर्टिकल 148, आर्टिकल 312 एंड आर्टिकल 123। तो ये है कुछ हमारे आर्टिकल्स के नंबर्स, और हमें इसी में से रिकॉग्नाइज करना है कि विच इज़ द करेक्ट आंसर। सो फिर एक बार एक्सप्लेनेशन करते हैं वन बाय वन एंड देन वी विल नो द करेक्ट आंसर। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू अनवील्ड द स्टेच्यू ऑफ डॉक्टर अंबेडकर एट द CAG ऑफिस इन न्यू दिल्ली। तो ये भी एक कुछ बात जो आप सभी को याद हो, पता रहे तो अच्छा ही है। ठीक है ना, तो इसीलिए डिटेल्स में ये पहले हमने ले लिया है। देन CAG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल के बारे में एक छोटी सी डिटेल। इट इज एन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दैट्स वाई आपको आंसर पता चल ही गया होगा। इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, दैट इज आर्टिकल 148। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। Recently, India has signed a contract to set up fish processing plant in 2 islands of which country? ठीक है, और इसके ऑप्शंस हैं वियतनाम, श्रीलंका, मालदीव्स एंड लाओस। ठीक है, तो इनमें से कौन सी वो कंट्री है? क्लियर? सो अगेन एक बार हम एक्सप्लेनेशन लेंगे एंड देन उसके करेक्ट आंसर पर बढ़ेंगे। तो रिसेंटली इंडिया एंड मालदीव हैव signed a contract to set up fish processing plant in 2 islands of Maldives। तो आपको यहाँ से उसका आंसर मिल भी गया होगा, और इसके अलावा हम डिटेल्स में और जानेंगे कि और क्या बातें हैं इसके अंदर। A memorandum of understanding, that is MOU, for the implementation of fish processing plants was signed between Prime Minister Narendra Modi and Maldives President Ibrahim Solih in December 2019। तो किसके किसके बीच हुआ है वो भी बता दिया गया। इंडिया एंड मालदीव्स आर कमिटेड टू एग्जीक्यूट HICDP, that is High Impact Community Development Projects under grants totaling $5.5 million। ठीक है, तो इन दिस वे यू विल गेट द करेक्ट आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मालदीव। और इससे रिलेटेड डिटेल में सारी जानकारी आप सभी को होप्सो मिल गई। देन नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। What is not true with respect of Bal Gangadhar Tilak? Well-known personality. First option, he was one of the trio, that is Lal Bal Pal. He was the first leader of Indian independence movement. In 1918, the Home Rule League was established in Maharashtra. And option D, he died on 1st August 1930 in Mumbai, the day the non-cooperation movement started. तो इनमें से कौन सा बिल्कुल सही नहीं है रिगार्डिंग बाल गंगाधर तिलक?
सो आइए एक्सप्लेनेशन के साथ फिर एक बार जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज पेड ट्रिब्यूट टू लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एंड चंद्रशेखर आजाद ऑन देयर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ऑन 23 जुलाई। तो ये है करंट अफेयर से रिलेटेड बात कि बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद के बर्थ एनिवर्सरी पर कुछ पीएम मोदी ने ट्रिब्यूट किया। और क्या है आगे की बात, बाल गंगाधर तिलक के बारे में आइए जानते हैं। सो बाल गंगाधर तिलक, one of the trio of Lal, Bal and Pal, was born on 23rd of July 1856 in Chikhli village of Ratnagiri, Maharashtra। तो ये उनके बोर्न से रिगार्डिंग डिटेल्स हो गए। Tilak was an Indian nationalist and independence activist. He was the first leader of the Indian independence movement. Then he founded two newspapers named Kesari and Maratha. Also in 1916, the Home Rule League was established in Maharashtra by him, and he died on 1st August, but in 1920, and option में 1930 था, the day non-cooperation movement started in Mumbai। तो in this way you could easily understand कि क्या आपका सही आंसर होना चाहिए। so option number D ये आपका सही आंसर है, यानी कि रिगार्डिंग बाल गंगाधर तिलक वो गलत स्टेटमेंट था। Let's move on to the next current affairs। Recently, from which country India has received the first batch of 4,475 oxygen concentrators? Options are France, USA, Singapore and Japan। So आइए फिर एक बार एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। So India's Minister of State for Health, that is Ashwini Kumar Chaube, received the first batch of 4,475 oxygen concentrators from the Temasek Foundation, Singapore। तो आपको ऑप्शन भी मिल चुका है और डिटेल में जानते हैं। A total of 20,000 oxygen concentrators will be provided to India by the foundations। तो जिसमें से आप देख पा रहे हैं 20,000 आपको मिलने हैं, आपको इतना मिल चुका है 20,000 में से, तो बाकी का जो है नेक्स्ट मंथ में मिलने वाला है। द रिमेनिंग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स विल बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट मंथ। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज सिंगापुर, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फर्स्ट वन, SNBN-CBS Kolkata has developed a mask containing an active respirator valve and filter for protection from suspended particles। And second, this institute was established in 1988। तो इन दो में से दोनों सही है, कोई एक सही है, वो अब जानना है हमें। Select the correct answer using the codes given below, and options हैं only 1, only 2, both 1 and 2 and none। So आइए डिटेल्स में जानते हैं इसके बारे में। Recently, SN Bose नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, यही उसका फुल फॉर्म है जो हमने अभी देखा था क्वेश्चन में, कोलकाता हैज डेवलप्ड अ ब्रीथेबल, कंफर्टेबल, हाइजेनिकली एक्टिव रेस्पिरेटर मास्क विथ वाल्व एंड फिल्टर फॉर सस्पेंडेड पार्टिकल प्रोटेक्शन। The active respirator is an innovative solution to the problem of recurrence of carbon dioxide and emitted moisture inside the mask. A nano sanitizer and antimicrobial dispensing layer has also been developed by the center. This innovative sanitizer relieves the skin dehydration problem due to frequent use। ये था डिटेल रिगार्डिंग उस मास्क के बारे में जिसके बारे में अभी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं उस सेंटर के बारे में जिसकी बात अभी हुई है। SN Bose नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, दैट इज SNBN-CBS। It is an autonomous research institute dedicated to basic research in mathematics under the Department of Science and Technology, Government of India, and it is located in Kolkata, that is in West Bengal, and this institute was established in 1986, and आपको याद हो स्टेटमेंट नंबर 2 में वहाँ 88 लिखा था। So that means option number A is correct, that is only 1, ठीक है, second one is wrong। Now question number 7, which institute has developed smart wristbands to track COVID-19 positive patients? DRDO, CSIR, IIMS Nagpur and IISC Bangalore। So one by one एक बार फिर डिटेल्स में जानेंगे। Recently, a model for effective tracking and monitoring for COVID-19 positive
and a suspected patient has been developed by All India Institute of Medical Science, that is AIIMS Nagpur, in collaboration with IIT Jodhpur and Indian Institute of Information Technology, Nagpur. The device is in the form of a smart wristband. This wristband can provide mobile-free operation using geofencing technology, which will warn on any violation in the quarantine area on real-time basis. तो इन डिटेल्स के वजह से आप समझ गए होंगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या है. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एम्स नागपुर. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. Which country is going to open a new special route for Hong Kong residents from January 2021 to get their citizenship? And options are USA, India, Russia and Britain. Now details में जानेंगे फिर एक बार. The United Kingdom, that is UK government, has recently announced that it will open a new special route for eligible Hong Kong residents from January 2021 to gain British citizenship. तो डिटेल में आपको आंसर मिल गया है इसका ऑलरेडी. This changes in immigration rules has been brought after China imposed a new comprehensive national security law on Hong Kong. So answer number D, that is Britain, is the correct answer. Now question number 9. Recently, which country has started Operation Legion to crack down the violent crime? Options are China, USA, India or Japan. So the details are, recently US President Donald Trump has started Operation Legion. तो ये तो बेसिक आंसर हो गया. नाउ डिटेल्स में जानते हैं. This operation is meant to maintain law and order during the upcoming presidential election on 3rd November 2020. It plans to spend federal agents to more and more American cities to crack down on violent crime. Hence, option number B, that is USA, is the correct answer of this question. And now moving toward the last question. In which year was the US-India Business Council established? Option 1965, 1975, 1970 or 1960. Details are, India Idea Summit organized by USIBC, that is US India Business Council, conducted on July 22nd. The US India Business Council's India Idea Summit is an annual event. ये हर साल होता है. This year was 45th edition of this conference. और इस कॉन्फ्रेंस का इस बार कौन सा एडिशन था? 45th. Then US India Business Council क्या है उसके बारे में जानते हैं. It was established in 1975 as a professional advocacy organization. It aims to encourage the private sector of India and the United States to increase investment flows. It is headquartered in Washington DC, United States. तो इसका हेडक्वार्टर भी मिल गया आपको, कब स्टैब्लिश भी है वो भी मिल गया है. तो यू नो द करेक्ट आंसर नाउ. करेक्ट आंसर इज 1975. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. सो इन दिस वे आज के हमने 10 करंट अफेयर्स डिटेल्स में डिस्कस किए हैं और इसी तरह से डेली आप सभी को करंट अफेयर्स का डोज मिलता रहेगा सुबह 7 बजे से इसी चैनल पर. तो इसके लिए आप सभी को जरूरत है सब्सक्राइब करने की और बेल आइकन को प्रेस करने की. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय.